नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये इंडिया करंट से संबंधित है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। 28 और 29, ठीक है। 28 और 29 नवंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या देखेंगे, जैसे कि जोकोविच सिदारेव को बने सबसे कम उम्र के चेस वर्ल्ड चैम्पियन, ठीक है। लेकिन इसमें ये काम का है ना, जो अंदर है, जो जैसे कि एशियन पेंट्स बीसीसीआई के साथ 3 साल की साझेदारी कर टीम इंडिया के ऑफिशियल कलर पार्टनर बना। आई बात समझ में। और जैसे कि ये जो है विक्रम फर्स्ट, ठीक है। विक्रम फर्स्ट पहला वो है प्राइवेट ऑर्बिट रॉकेट। इसके बाद में राइट टू मैच है, राइट टू मैच यूपी वॉरियर, यानी सबसे जो कौन बनी है वो है दीप्ति शर्मा, यानी कि जो स्मृति मंदाना है उसके बाद में, ठीक है, दीप्ति शर्मा है। और क्या है, और जैसे कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कौन सा पद दिया गया है, 2026 में होने वाले इंटरनेशनल आईडीआई का चेयरपर्सन बनाया गया है। किसको? ज्ञानेश, यानी कि भाई उसको ज्ञान मिल रहा है, ठीक है। तो ज्ञान मिल रहा है तो वो पूछ सकता है, वो सीधा सट क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे जीडी है, एसएससी है, ठीक है, या फिर सीजीएल है, उन्हें वो पूछ लेगा बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश है। और जो है ना, जैसे कि सूर्यकांत जो अपने वो बने हैं, तो वो भी देगा वो ऑप्शन में, जो इम्पोर्टेंट है वो सब देगा ऑप्शन में। तो भाई ज्ञानेश कुमार है, तो उनको ज्ञान मिल चुका है, मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, ठीक। इनको कौन सा पद दिया है? ये इंटरनेशनल आईडीए का, ठीक है। आईडीए की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट। आराम से देखते हैं शुरू से। उज़्बेक ग्रैंड मास्टर जेबोखिर सिदारोव ने गोवा में आयोजित FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है। उज़्बेक ग्रैंड मास्टर, यानी कि इसका संबंध किससे है? ये उज़्बेक के हैं। क्या नाम है? जेबोखिर सिदारोव है, जेबोखिर सिदारोव है, जेबोखिर सिदारोव है, जेबोखिर सिदारोव है, ठीक है भाई। सिदारोव ने गोवा में आयोजित FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है ना। तो ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अपने गोवा में हुआ है। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है। तो उज़्बेक का है ये, ठीक है। नाम क्या है? तो जेबोखिर है ना, यानी कि खीर खा रहा है। जैसे भी सूटेबल उस प्रकार से याद करें, लेकिन लंबा टिकना चाहिए। जेबोखिर है ना, तो खीर से याद कर सकते हैं कि भाई गोवा में खीर खा गया है कौन, और वो विजय प्राप्त कर ली है उसने, जेबोखिर है। उज़्बेक हेडमास्टर जेबोखिर सिदारोव ने गोवा में आयोजित FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 का जीत लिया है। वो पूछेगा FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है, ठीक है। या फिर FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है, ठीक है। उज़्बेक ग्रैंड मास्टर जेबोखिर सिदारोव वे 19 साल की उम्र में सबसे युवा चेस वर्ल्ड कप विजेता बने। फाइनल में उन्होंने चीन के ग्रैंड मास्टर बेई यी को हराया। टूर्नामेंट में 206 खिलाड़ी शामिल हुए। जब ये तो नहीं पूछेगा, वो सिर्फ ये पूछ सकता है गोवा में आयोजित FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 जेबोखिर, यानी खीर का गया। संविधान के 9 भारतीय भाषाओं में डिजिटल संस्करण जारी किए। कौन कौन है? मराठी है, नेपाली है, पंजाबी है, बोडो, मलयालम, कश्मीर, तेलुगु, ओडिशा, असमिया। असम किसकी राजधानी? दिसपुर की। असम है दिसपुर, त्रिपुरा अगरतला, ठीक है। झारखंड की रांची है, फिर सिक्किम की गंगटोक है, गांधीनगर गुजरात की है, जयपुर राजस्थान की है, भोपाल मध्य प्रदेश की है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, और ये यूपी की क्या है? यूपी की देखनी पड़ेगी, ध्यान नहीं आ रहा है ना, वाराणसी है या फिर कानपुर है। और जो जैसे कि जो है ना, क्या नाम उसका, आंध्र प्रदेश, ऐसे आंध्र है, ऐसे अमरावती है, और कैसे कर्नाटक है, कैसे कवारत्ती है राजधानी, ठीक है। ओडिशा की भुवनेश्वर है, ओडिशा की भुवनेश्वर है। संविधान के 9 भारतीय राज्यों में डिजिटल संस्करण जारी हुए। उनमें मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, मलयालम, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिशा, असमिया शामिल है। कार्यक्रम पुराने और वो जैसे केरल है ना, कैसे केरल, कैसे कथकली, कैसे कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है, कैसे केरल है, ठीक है। और कैसे कथक, यानी कथक और कथक तो केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है ना। भरतनाट्यम ये शायद तमिलनाडु का है, ठीक है, क्योंकि बड़ा नाम है भरतनाट्यम। ओडिसी ओडिशा का है, ठीक है। तो मलयालम, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिशा, असमिया शामिल है। कार्यक्रम पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित हुआ। भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा WPL नीलामी में सबसे बड़ी बोली लगी है, ठीक है। सेकंड बोली है ये, फर्स्ट वो है स्मृति मंथाना। कितने मिले हैं? 3.10।
यूपी वॉरियर्स ने, ये टीम का ध्यान रख लेना भाई, उनकी पुरानी टीम यूपी वॉरियर्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके, बताइए किस खिलाड़ी को राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके खरीदा, किसने खरीदा है? यूपी वॉरियर्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके 3.20 करोड़ रुपये खरीदा है। स्मृति मंथना के बाद वे लीग की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी थी। ठीक है, दीप्ति शर्मा है। इसके बाद में एशियन पेंट है, बीसीसीआई के साथ 3 साल की साझेदारी कर टीम इंडिया के ऑफिशियल करल पार्टनर बना है, यानी 3 साल तक इनके ऐड वगैरह ये आएंगे, है ना। यह साझेदारी 110 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैच हो, यानी कुल 110 मैच है 3 साल तक, और इसमें महिला और पुरुष दोनों हैं। ठीक, ये नहीं है कि पुरुषों के ही मैच है, डोमेस्टिक मैच कवर करेगी, इसमें पुरुष और महिला घरेलू मैच शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्काई रूट एयरफोर्स के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया, है ना। स्काई रूट एयरस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। इसी कार्यक्रम विक्रम फर्स्ट रॉकेट को भी लॉन्च किया। यह देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है, प्राइवेट है, ना, विक्रम फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिट रॉकेट है। स्काई रूट एयरोस्पेस इन्फिनिटी कैंपस, स्काई रूट एयरोस्पेस इन्फिनिटी कैंपस विक्रम फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिट रॉकेट है। टॉप 10 राइस डिशेज में हैदराबाद बिरयानी, ये छोड़ते हैं। फिर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 2026 में होने वाले इंटरनेशनल IDEA का चेयरपर्सन बनाया गया। इंटरनेशनल IDEA फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, एक अंतर सरकारी संगठन है। 1935 में लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। ये पूछ सकता है भाई, तो IDEA का मुख्यालय कहाँ है? स्टॉकहोम स्वीडन है। IDEA का मुख्यालय कहाँ है? स्टॉकहोम स्वीडन है। वर्तमान में इसके 35 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। अमेरिका और जापान देश इसके मुख्य ऑब्जर्वर है। ठीक है, वर्तमान में इसके 35 सदस्य देश हैं, ठीक है, जिनमें भारत भी शामिल है। तो 35 सदस्य देश और शामिल है, अमेरिका और जापान इसके मुख्य ऑब्जर्वर हैं। ध्यान से देख लेना भाई, IDEA फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, ज्ञानेश कुमार है, 2026 में होने वाले। मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन है। वर्तमान इसके 35 सदस्य देश है। क्योंकि ये इस वजह से चर्चा में है क्योंकि अपना जो भारतीय है ना वो चुना गया है, तो इस वजह से आ सकता है। ठीक है, 35 सदस्य देश है, जिनमें भारत भी शामिल है। अमेरिका और जापान जैसे इसके मुख्य ऑब्जर्वर हैं। आगे चलते हैं, ये अभी का है ना, 30 का है ये। ठीक है, भारत की युवा एथलीट जियोवाना डी सेक्वेरा बाएँ तरफ ने, ठीक है, बाएँ तरफ जैसे कि ये अपना दायाँ है तो ये बायां है। भारत की युवा एथलीट जियोवाना डी सेक्वेरा भारत की युवा एथलीट बाएं तरफ ने अबू धाबी में हुए वर्ल्ड प्रोफेशनल जियो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 10 साल की जियोवाना ने यह मेडल इंटेलगढ़ GI कैटेगरी में हासिल किया है। 28 किलो से कम भार वर्ग में मुकाबला कर रही थी। 28 किलो। तो नाम ध्यान रखना है, ये जियोवाना डी सेक्वेरा भारत की है युवा एथलीट जियोवाना डी सेक्वेरा, 10 साल की। ठीक है, GI कैटेगरी में, गर्ल्स GI कैटेगरी में 28 किलो में। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारत से ऊपर अमेरिका और चीन है एशिया पावर इंडेक्स में। यह इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के लॉबी इंस्टीट्यूट ने जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता और कूटनीति बढ़ी है। चीन ने आर्टिक्स एक्सप्रेस नाम की नई शिपिंग रूट शुरू की है। ये एशिया से यूरोप तक का समय घटाकर 18 दिन कर देती है, जबकि सुएज कैनाल से 40 दिन से ज़्यादा लगते हैं। ये रूट नॉर्दर्न सी रूट है ना, जब ये तो क्या नहीं आएगा। ठीक है, ये काम का है। एक तो ये ध्यान रखना भाई, ये जियोवाना, ठीक है, और ये एशिया पावर इंडेक्स की ये जो रिपोर्ट है ये ध्यान रखना है कौन सा है, तीसरा स्थान है। दोबारा से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भारत की युवा एथलीट जियोवाना डी सेक्वेरा, ये है जियोवाना, ठीक है, जियोवाना। एशिया पावर इंडेक्स तीसरा स्थान है। श्रीलंका में चक्रवात DITWH डिचवास से तबाही के बाद भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु, है ना, ये ध्यान रखना भाई, सागर बंधु श्रीलंका में। भारत ने INS विक्रांत, INS उदयगिरि से राहत सामग्री भेजी। सागर बंधु का अर्थ महासागर मित्र है, यानी ज़रूरत में साथ देने वाला पड़ोसी देश है। ठीक है, सागर बंधु का मतलब क्या है, महासागर मित्र है, साथ देने वाला पड़ोसी देश। श्रीलंका में आया है ये। चीन ने आर्टिक एक्सप्रेस नामक, है ना, तो ये देख लेना, अगर हो जाए तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारत अमेरिका ने MH-60R सेकवाग नौसेना हेलीकॉप्टरों के सपोर्ट के लिए
7,900 करोड़ रुपए की डील की। इससे भारत में स्पेयर पार्ट्स, तकनीकी सहायता, मैकेनिक ट्रेनिंग, इंस्पेक्शन सुविधाएं शुरू करने का प्रावधान है। भारत अमेरिका ने MH-SAT-R ठीक है, नौसेना हेलीकॉप्टर के सपोर्ट के लिए। दुनिया में भारत दूध का सबसे दूसरा, ठीक है, कौन सा स्थान अपना? दुनिया में भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक, यानी फर्स्ट नंबर है अपना। दुनिया में भारत दूध का सबसे, है ना, दूध में 1 नंबर है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स अनुसार 2024-25 में भारत दूध, अंडा, मीट, ऊन, ठीक, उत्पादन बढ़ा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश, जबकि अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान है। तो वो पूछ सकता है, ठीक है, दूध का भी पूछ सकता है, अंडा का भी पूछ सकता है, मीट की भी पूछ सकता है, ठीक। तो दूध और अंडा, तो दूध में फर्स्ट है और अंडा में दूसरा है। दूध में फर्स्ट है, अंडा में दूसरा है। अमेरिका के आगे भारत, मिलियन टन भारत में दूध उत्पादन हो रहा। अमेरिका दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर है। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश, है ना, तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र इस पर है। देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 485 ग्राम प्रतिदिन तक पहुंच गई है। दुनिया में भारत मीट उत्पादन चौथे नंबर पे है। तो क्या क्या ध्यान रखना है कि भाई दूध में तो है अपना फर्स्ट नंबर, क्योंकि दूध सबसे ज़्यादा पीते हैं। ठीक, अंडा वंडा इतना नहीं होता है अपने, है ना, तो इसमें सेकंड नंबर है। रही बात मीट की, तो भाई मीट भी अपने पूरे राज्यों में नहीं है, तो ये चौथे स्थान पर है। ठीक है, रह जाएगा ना ध्यान। और जैसे कि अगर दूध की पूछी जाए तो दूध में फर्स्ट कौन सा है? यूपी है, सेकंड राजस्थान है। ठीक है, फिर ऑन्कोमार्क क्या है? भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में ऑन्कोमार्क नाम का एक AI टूल बनाया है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क जो यह समझने में मदद करता है कैंसर कैसे बढ़ता है, कैसे फैलता है, समय के साथ कैसे बदलता है। ये टूल पुरानी स्टेजिंग तकनीकों जैसे TNM से आगे जाकर ट्यूमर को सेल मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है यही भी बताता है। इससे डॉक्टरों की बीमारी सही जानकारी मिलती है और वे मरीज के लिए ज़्यादा सटीक और पर्सनल ट्रीटमेंट चुन पाते हैं। दोबारा से देखते हैं एशिया पावर इंडेक्स में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और ये क्या नाम है? युवा एथलीट जियोवाना, है ना। तो 28 किलो वर्ग से वो पूछ भी सकता है, बताइए जियोवाना का संबंध किससे है? ठीक है, युवा एथलीट जियोवाना ने 28 किलो वर्ग मुकाबला जीता। ठीक है, जब ये पुरस्कार किसका जीता है? जैसे कि बॉक्सिंग से ऐसा आती है ना, बाएं तरफ। आगे चलते हैं, जियोवाना। फिर श्रीलंका चक्रवात डिवाथ, ये तबाही मचा रखी है इसने, है ना। भारत में भी काफ़ी प्रभावित किया है इसने। डिटवाच, ठीक है। और अपने क्या सागर बंधु चला है। सागर बंधु अपने भारत INS विक्रांत और INS उदयगिरी, INS विक्रांत और INS उदयगिरी, INS विक्रांत और INS उदयगिरी, INS विक्रांत और INS उदयगिरी। ठीक है, सागर बंधु डिटवाच श्रीलंका में। और ये MS-SAT-R सेकवा है, नौसेना हेलीकॉप्टरों के सपोर्ट के लिए MS-SAT-R। तो आगे चलते हैं, कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है? बताइए कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह? बालोद, सतना, भिलाई, सहारनपुर। नहीं जानते भाई, एक में है, यानी कि बालोद है। किस राज्य में है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर स्थित भारत का एकमात्र मिट्टी का ज्वालामुखी फिर से फटफड़ा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस द्वीप पर स्थित भारत का एकमात्र मिट्टी का ज्वालामुखी? ये नया और तगड़ा दिया है भाई। वो तो पता है अपन को, बैरन द्वीप है ना, एक सक्रिय जो ज्वालामुखी है जो अपने देश में है, बैरन। लेकिन ये मिट्टी की बात कर रहा है। आंसर देखते हैं, 2 में से वारातांग है। ठीक है, टाटा समूह और एयरबस भारत के पहले निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ स्थापित कर रहे हैं? प्राइवेट, है ना, निजी क्षेत्र की। 3 में से है बेमागल, कर्नाटक। टाटा समूह और एयरबस भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन बेमागल, कर्नाटक है। यूनेस्को के अगले महानिदेशक के लिए मिस्र ने किसे नामित किया है? यूनेस्को के अगले महानिदेशक तो क्या है? खालिद अल एमानी। दोबारा से देखते हैं, तो ये तो हो गया कौन सा? बालोद, पहला बाल विवाह, है ना, तो बाल से बालोद, सही है ना, बालोद सही है, एक माने बालोद। तो जैसे कि बाल विवाह बालोद है, आ सकता है ये। द्वीप समूह के किस द्वीप पर स्थित भारत का एकमात्र मिट्टी का ज्वालामुखी फिर से फटा है? तो ये है वारातांग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किसका है ये? मिट्टी का है। टाटा समूह और एयर ये इतना तो खास है नहीं, है ना। बेमागल, कर्नाटक, ध्यान रख लेना। फिर यूनेस्को के अगले महानिदेशक के लिए मिस्र ने किसे नामित किया है? खालिद अल अमानी। ठीक है, तो यही था। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।